everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਆ। clear? So first is find the rate of change of area of circle with respect to its radius where radius is equals to 5 cm। यानी असी rate of change of area पता करना किहदा सर्कल दा with respect to पता करना radius, तो radius दिता सानू 5 cm। First of all, what is the formula of area of circle? That is equal to pi r square। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ यानी कि ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੀ ਕਰਨਾ r, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r। ਸੋ ਪਾਵਰ ਮੂਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 pi r। ओके फाइंड कर लिया, बट किन्ने ते फाइंड करना वैन r इज इक्वल्स टू 5। सो जिथे r है उसकी जगह की पुट कर दो 5। सो की आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर्स आंदा। नेक्स्ट है जी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल विद रिस्पैक्ट टू इट्स रेडियस r। रेट ऑफ चेंज कितना पता करना वॉल्यूम दा, वॉल्यूम किहदा हैगा बॉल दा, बॉल हुंदी गोल, गोल चीज़ दा वॉल्यूम की होएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इट्स लाइक अ स्फीयर ना, सो द वॉल्यूम की होएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो द डेरिवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू की बोलिया उन्होंने आर। सो तुसी डेरिवेटिव कर दो 4/3 कॉन्स्टेंट आ पाई कॉन्स्टेंट, सो आर दी क्यूब दा की आ जाएगा 3r स्क्वायर। सो 3 ना 3 कट हो जाएगा, की आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा पूछता पे हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पैक्ट टू रेडियस वैन रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मीटर। यानी कि ये जो चेंज हो रहा जो रेडियस 2 मीटर होएगा दैन कितना चेंज आएगा। सो तुसी आर दी जगह 2 पुट कर दो तो आ जाएगा 16 पाई मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। यदि मैंने रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर से आर दी जगह 3 सेंटीमीटर पुट कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय, कॉस्ट फंक्शन दिता है वाला 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। कॉस्ट फंक्शन दिता फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट वैन x इक्वल टू 3। तुसी मार्जिनल कॉस्ट पता करनी है जो x की हो जाता साढ़े कोल 3। सो तुसी x की जगह की पुट करोगे 3 पुट करोगे, बट पहला तुसी यदि मार्जिनल कॉस्ट कर लो कॉस्ट फंक्शन दी, वो हुंदा डेरिवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू x। असी डेरिवेटिव करता 3 टू द 6x प्लस की आ गया 2। हुण जिथे x जगह की पुट कर दो 3, 6 3 का कितना आ गया 18 प्लस 2 कितना आ गया 20। क्लियर है? नेक्स्ट देखो द डायामीटर ऑफ एन एक्सपेंडिंग स्मोक रिंग एट टाइम t इज़ प्रपोर्शनल टू t स्क्वेयर। ओके डायामीटर जिहड़ा बोलदा पिया, ठीक है, किसी भी एक्सपेंडिंग स्मोक रिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैगा टी स्क्वेयर। तुहानूं पता प्रपोर्शनलिटी हटा के साडे कोल बराबर आंदा तो कोई कॉन्स्टेंट आंदा, कॉन्स्टेंट लेट से की आ गया तो आ गया के टी स्क्वेयर जिहड़ा आया। कहते इफ द डायामीटर इज़ 4 सेंटीमीटर आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड जो टाइम 4 सेकंड हो जाता डायामीटर कितना हो जाता 4। सो टी इज इक्वल्स टू 4 दैन डी इज इक्वल्स टू 4। एट वट रेट इज़ दैन चेंजिंग, किन्ने रेट ते चेंज हो रहा। ओके सो पहला तुसी वैल्यू पुट कर दो इत्थे, डी नूं असीं 4 पुट किया, टी नूं भी 4 पुट किया, साडे को के दी वैल्यू होगी 1/4। सो इस इक्वेशन च फर्स्ट पुट कर दो, साडे को डी की आ जाएगा 1/4 टी स्क्वायर। सो दैट तुसीं डेरिवेटिव कर दो क्योंकि रेट आप चेंज पता करना है। टी स्क्वायर का की हो जाएगा 2t, 2 ना 2 कैंसल यानी टी स्क्वायर बाय 2, सॉरी टी बाय 2 की आ जाएगा टी बाय 2। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया भी, बहुत ईजी सीगा। उन्हें बोलिया जो डायामीटर है एक्सपेंडिंग रिंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैगा टी स्क्वायर। जो भी आप प्रपोर्शनलिटी हटा के आने साडे को बराबर तो कॉन्स्टेंट आंदा तो आ गया के टी। उस तो बाद बोले डायामीटर इक्वल टू 4 यानी डी की जगह 4 पुट कर दो, जो टाइम्स इक्वल्स टू 4 टी की जगह भी 4 पुट कर दो इतने टी स्क्वायर से। दैन के की वैल्यू आ जाएगी साढ़े को 1/4। फिर वो के की वैल्यू तुसीं इहदे विच वापस पुट कर देनी, तुहाडी इक्वेशन बन जानी, फिर द रेट ऑफ चेंज पता कर लेना। नैक्सट देखो द रेडियस ऑफ अ सोप बबल, सोप बबल ठीक है गोल हुंदा इनक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेट देता तुहानूं कि किन्ने रेट ते चेंज हो रहा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो वॉल्यूम पहला तो ठीक है, पहला तो वॉल्यूम देख लो की होंदा था 4/3 पाई आर दी क्यूब। दैन रेट ऑफ चेंज ऑफ ओदा बोलिया रेडियस का विद रिस्पैक्ट टू टाइम यानी dr/dt की वैल्यू सानूं दित्ती 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी कि 1/5। सो इहदा तुसीं कर लो dv/dt विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, फाइंड द रेट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम वैन इट्स रेडियस इज़ 5। सो असी विद रिस्पैक्ट टू टी का डेरिवेटिव कर लें। सो आप विद रिस्पैक्ट टू जो टी किया 4/3 पाई 3r स्क्वायर नाल dr/dt। सो dr/dt तुहानूं गिवन आ कितना 0.2, वो पुट कर देना तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। वैन रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर जिथे आर है आर की जगह की पुट कर दो 5 पुट कर दो, वो अकॉर्डिंग कितना आ गया 20। ठीक है, कितना आ गया 20। सो द आप फाइंड द रेट पता कर लिया इंक्रीज इट्स वॉल्यूम वैन रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। विद रिस्पैक्ट टू टाइम क्यों किया, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू टाइम सानूं दिता होया इहदे विच। नैक्सट यदि जो 4 सेंटीमीटर आ तुसीं आर की जगह की पुट कर दोगे 4, ये खुद कर लेना।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी अगेन दे दिता कि रेडियस जो एयर बबल का इंक्रीज कर रहा किन्ने रेट ते। हुण इंक्रीजिंग एट द रेट दस दिता कितना आ गया तुहाडे कोल 1.2 मीटर पर सेकंड। एट वट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजेज वैन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, सो ये इन्हें की किया, ਇਹਦਾ ही सैकेंड पार्ट ये वाला किया होया तो ये वाला किया नहीं होया। तुसीं खुद ट्राई करना दूसरा पार्ट सेम ये वांगू ही होएगा। ठीक है, जो रेडियस 1 सेंटीमीटर था ये पार्ट किया होया सैकेंड इत्थे। ठीक है, जो एरिया सरफेस एरिया की गल की ना तो सरफेस एरिया ले लिया 4πr²। सो ये क्वेश्चन होता रहने वाला। देखो सरफेस इतने वॉल्यूम की गल हुई तो मैं वॉल्यूम का डेरीवेटिव किया। मैं सरफेस एरिया की गल हुई 4πr²। सरफेस एरिया का डेरीवेटिव कर देना, डेरीवेटिव करके आर उन्हें क्या जिन्ना कदों हो 4 है तो 4। सो ये तुसीं खुद करना, आप कोशिश करनी सिम उपर लेवांगी है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थे आई थिंक वो यही वाला है सरफेस एरिया वाला। नैक्सट है ये एग्जैक्टली सिमिलर टू पार्ट ए है, तुसीं खुद ट्राई करके मैंने कमेंट बॉक्स च आंसर कर देना। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी dr/dt तुहानूं गिवन दे दिता, देखो पर सेंटीमीटर ना, सो इत्थों पता लग जाना तुहानूं ये की है 0.7। वट इज़ द इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होंगी 2πr। ठीक है, सो वह 2πr है ना 2πr, तो यह डेरीवेटिव करेंगे 2πr। आर का की हो जाना dr/dt, तो dr/dt तुहानूं कितना दिता 0.7, वो पुट कर देना। देखो इदा है ना, सिंपल है, कितना सौखा। यदि सैकेंड रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तुसीं वो रेट पता करना जिथे एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा वैन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया सर्कल का एरिया का πr² जो तुहानूं पता होंदा है। ठीक है, dr/dt नाल आ जाएगा जो 2πr। dr/dt की वैल्यू दी है 5.5। ये अगला सम है। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर एट द रेट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर पर सेकंड वाले dr/dt दिता, रेडियस दिता। ठीक है, असी रेट पता करना जिते इंक्रीज करता जो रेडियस होता कितना सर्कल का 6 सेंटीमीटर। सो तुसीं एरिया पता है तुहानूं डेरीवेटिव करो, बाद में पुट कर दो। ठीक है, सो आर नूं बाद में 6 पुट करता। सिमिलरली असीं इदा पता करना जो रेट ऑफ चेंज दिता है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर एरिया दा चेंज पता करना, रेट ऑफ चेंज जो इंक्रीज कर रहा एट द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। जिथे लास्ट से आर आऊगा जगह 10 पुट कर दिओ। कुछ औखे नहीं है, बहुत ज़्यादा सौखे क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हूं सॉल्व किया, अगे देख लेना। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस दसिया कि इंक्रीज करे 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। dr/dt दिता। एट वट रेट इट्स वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम है ऑफ द बबल इंक्रीजिंग वैन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की होंगे 4/3πr³। यदा तुसीं डेरीवेटिव कर लो, डेरीवेटिव तुहानूं करना होंदा 4/3r³ दा 3r² नाल dr/dt की वैल्यू 1/2 गिवन सी, पुट कर देनी। लास्ट उन्हें क्या सीगा जो r 1 सेंटीमीटर उत्ते पता करो, r की जगह तुसीं 1 पुट कर देना। नैक्सट देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल सोप इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। dr/dt गिवन। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पता करना जो रेडियस कितना 7। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना 4πr²। डेरीवेटिव कर दो, एक आ गया 8πr नाल dr/dt। फिर dr/dt की वैल्यू कितनी सी 0.2 यानी 2/10, वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो उन्हें क्या r 7 ते तो सार की जगह 7 पुट कर देना। क्लीयर है जी तुहानूं। सिमिलरली है बाकी हुणे इदां ये तुसीं खुद भी ट्राई कर सकते हो, बाकी इत्थे दिते भी है, तुसीं देख के भी कर सकते हो, कुछ दिते हुए हैं। नैक्सट है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच वैन रेडियस वेरीज। सो जो सिलेंडर होंदा तुहानूं इहदे लई ज्योमैट्री दे फॉर्मूले पता होने चाहिए। सिलेंडर का टोटल एरिया कितना होंदा 2πr² + 2πr h। ठीक है, 2πr या तुसीं इदां पढ़िया होना 2πr × r+h। कोई गल है ओपन कर लो 2πr² × 2πrh बन जाएगा। जो डेरीवेटिव करोगे तो बस डेरीवेटिव ने रेट चेंज किया ही 2 मरे ले 4πr प्लस की आ जाएगा 2πh विद रिस्पैक्ट टू आर असी करना सी वैन रेडियस वेरी। जो जो चीज़ वेरी कर रही है वो विद रिस्पैक्ट टू ही असी डेरीवेटिव फाइंड करना। नैक्सट एक बैलून विच ऑलवेज रिमेन सफेरिकल। एक बैलून जो हमेशा सफेरिकल रहिंदा, वो को वेरीएबल डायामीटर दिता 3/2 2x + 3। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पैक्ट टू x। असं डेरीवेटिव पता करना विद रिस्पैक्ट टू x। ठीक है, सब तो पहला तो रेडियस की होंगे 1.2 डायामीटर। ठीक है, डायामीटर का हाफ की होंगे रेडियस, यानी मैं हाफ कर दें मेरे को आ जाएगा रेडियस। उस तो बाद गल हो रही है वॉल्यूम की। ठीक है, असी वॉल्यूम का रेट चेंज पता करना। वॉल्यूम की होंगे 4/3r
पाई आर क्यूब, आर सानू गिवन आ, आर दी क्यूब कर दो, ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पैक्ट टू एक्स। 9/16 पाई 3 पावर मोरे आ जाएगी 2x + 3 दी पावर नाल 2x का डेरिवेटिव 2। क्लीयर है जी। सो बस ऐदे तुसीं ये भी ट्राई करना, भी सौखा ही है, ठीक है। ये च सरफेस एरिया देख लो, खुद ट्राई करके इत्थे नाल मैच करियो, ज़्यादा वधिया, ठीक है। कि dv/dt उन्हें 25 गिवन है इत्थे देखो, ठीक है। वॉल्यूम दा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt हो गया। एरिया तुसीं पता फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पता करना। सरफेस एरिया दा सब तो पहला तो v का फॉर्मूला कहता 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये जो आप डेरिवेटिव फाइंड करना वॉल्यूम का, ठीक है। नाल आ गया इक्वल टू सानू कहता 25, ਇਹਦਾ फाइंड किया 3r² नाल आ गया dr/dt, ये बाद आना, ठीक है, ध्यान रखियो जरा। सो 4πr² dr/dt इक्वल टू 25, सरफेस एरिया साढ़े को कितना 4πr², ठीक है। सो 4πr² डेरिवेटिव कर दो, 8πr नाल dr/dt आ गया। dr/dt की वैल्यू इत्थों कितनी आ जाएगी 25/4πr², इत्थे पुट कर देनी, कितना आ गया 50/r। बाद ने क्या सी आर जो 5 सेंटीमीटर उत्ते पता करना, सो आर नूं बाद की कर देना 5 पुट कर देना। सो इदा जो तुहानूं 2 भी दिते हो ना फॉर्मूले यूज़ हो रहे, इसका मतलब पिछला कुछ यूज़ हो जाना उधर, इसका मतलब ये भी है, भी ध्यान रखना उधर। नैक्सट देखो एक बैलून आ जिहड़ा हमेशा सफैरिकल रहिंदा, उन्होंने असी इनफ्लेटेड किया बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर वन की वॉल्यूम इन इनक्रीज़ किया ना। सो गैस पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इज़ इनक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज़ 15 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम बैलून का है 4/3 पाई आर क्यूब, आर उत्ते की रेडियस। रेट ऑफ चेंज पता किया विद रिस्पैक्ट टू टाइम, उन्हें बोलिया होया कि ये कितना है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिता ही चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिता। हुण तुहानूं पता वॉल्यूम का फॉर्मूला की हुंदा 4/3 पाई आर क्यूब, डेरिवेटिव कर दो आर क्यूब का 3r² नाल dr/dt इक्वल टू कि दिता 900। सो इत्थों करके dr/dt की वैल्यू आ गई। हुण असीं पता किन्ने ते करना, जो आर कितना है 15, सो आर की जगह की पुट कर दो 15, तुहाडा आंसर आ जाएगा। नैक्सट देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज़ करे एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो dv/dt कितना आ गया 9। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग वैन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सो एक्स क्यूब तुहानूं पता क्यूब का वॉल्यूम की हुंदा साइड क्यूब, साइड की पावर 3, एक्स क्यूब का कितना आ गया 3x² नाल dx/dt इक्वल टू 9। सो dx/dt कितना आ गया साढ़े को 9/3x²। सो 3 का 9, ठीक है। सो साढ़े को 3/x² आ गया। सिमिलरली जो सरफेस एरिया की गल की हूँ जो क्या सरफेस एरिया इनक्रीज़ कर रहा, सो सरफेस एरिया का पहला फॉर्मूला क्या 6 इंटू साइड दी स्केयर, फॉर्मूले तुहानूं पता होने चाहिए। सो 6 इंटू साइड हो गया एक्स ਲਈ ਸੀ 6x² हो गया, डेरिवेटिव किया 12x नाल dx/dt, इत्थों असीं dx/dt की वैल्यू कड्ढी हुई है, वो पुट कर दो। फिर उन्हें जो बोले x 10 सीगा उदों पता करो 10 तुसीं इत्थे पुट कर देना, ठीक है। नैक्सट देखो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इनक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हुण सेंटीमीटर क्यूब दिता होया मतलब वॉल्यूम नाल सेकेंड पर टाइम दिता होया यानी 8 दिता होया। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया पूछ रहा कि इनक्रीज़ करेगा वैन द लेंथ ऑफ एज इज़ 12 सेंटीमीटर। सो पहला तो इत्थों बना लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की गल की, पुट कर दो एक्स क्यूब, तो यदा डेरिवेटिव कर दो तो तुहाडे कोल इत्थों dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर सरफेस एरिया की गल की क्यूब का हुंदा 6x² मतलब 6 साइड स्केयर, साइड इत्थे एक्स ली हुई आ, उहदा डेरिवेटिव कर दो तो dx/dt की वैल्यू पुट कर दो। फिर उन्हें x इक्वल टू 12 तो उन्हें किया तो उत्थे x की जगह 12 पुट कर दो। समझ तुसीं गल नूं, मतलब कुछ नहीं हैगा, सिंपल आ। जो सानू दो मतलब पैरामीटर्स लाइक चेंज हो रहा, लाइक वॉल्यूम की गल हो रही है, सरफेस एरिया की गल हो रही है, दैन तुसीं एक जो वैल्यू कढ़ लेनी हो उस वेरीएबल की टाइम के नाल, ठीक है, तो दूसरे च पुट कर देनी है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना रिटन आराम नाल हो जाएंगे, डोंट वरी। नैक्सट द सरफेस एरिया सफेरिकल बबल का दसिया होया। सरफेस एरिया देखो इत्थे ही पता लग जाता, सरफेस एरिया सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब टाइम नाल दिता होया। सो सरफेस एरिया सानू पता होना चाहिए सफेरिकल का कितना हो जाएगा 4πr²। जो इस की जगह मैं 4πr² लिखांगी, जो डेरिवेटिव करांगे 2 मोरे आ जाएगा, 8πr नाल dr/dt आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू गिवन 2, सो इन इक्वल टू 2 रखिया तो साढ़े कोल इत्थे dr/dt की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो फाइंड की करना वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम की होंदा 4/3 पाई आर क्यूब का हो गया 3r² नाल dr/dt, तो dr/dt की वैल्यू है वो पुट कर दो। कट के साढ़े को आर आ गया तो उन्हें आर 6 से क्या ही 6 पुट करांगे तो 6 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। Next, the side of square sheet is increasing at 3 centimeter per time. So dx/dt कितना देता है 3. At what rate the area increase करेगा when the side is 10 centimeter long. So ਇਹਦਾ area ਦਾ with respect to time करांगे 2x नाल dx/dt
ठीक है, ये आ जाएगा। सो dx अपॉन dt की वैल्यू सानू कितनी दी है 3, सो कितना आ गया 3 to the 6x। तो एंड x इक्वल जो 10 किया, x जगह 10 पुट कर दो, कितना आ गया 60। नेक्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो dx अपॉन dt कितना दिता 0.2। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ x x x x। ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4x। ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ 4 ਇੰਟੂ dx अपॉन dt ਆ ਜਾਏਗਾ। dx अपॉन dt ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.2, ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ 4 ਇੰਟੂ 2/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर सिंपल dr अपॉन dt। फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम द इंक्रीज तो सरफेस एरिया। हुण तुहानूं मैं इदां दे काफ़ी सारे प्रैक्टिस कराते, तुसीं खुद आई थिंक देख सकते हो आराम नाल। द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट किन्ने ना चेंज हो रहा है dr अपॉन dt 0.20। एरिया पूछ रहा है, एरिया हुंदा पाई आर स्क्वायर, किन्ने ना चेंज हो गया 2 पाई आर dr अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो। सिमिलर द टोटल कोड CX एसोसीएट द प्रोडक्ट X यूनिट इज द गिवन बाय पूरा दिता होया, ठीक है। सो असी पता करना मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिन पहले डेरिवेटिव कर लो, फिर 3 यूनिट लिए उत्थे 3 पुट कर दो। नेक्स्ट टोटल रेवन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द स्केल ऑफ X यूनिट प्रोडक्ट इज गिवन बाय ची मार्जिनल रेवन्यू पता करना, पहले डेरिवेटिव कर दो, फिर किन्ने दे 5 ते क्या उहदी जगह X जगह 5 पुट कर दो। सो ईजी है, कुछ औखा नहीं, कर लेना। जो वीडियो पसंद आई मैनूं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दस्सिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।